सो जो पहली चीज हमारे पास अक्यूमुलेटर है, अक्यूमुलेटर इज अ रजिस्टर दैट इज बेसिकली यूज व्हेन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कैलकुलेशंस आर कैरिड आउट। कि जब भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस विद इन द सिस्टम होती हैं तो वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन जिस रजिस्टर में स्टोर होती है वो अक्यूमुलेटर कहलाता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मैंने लास्ट क्लास में जो प्रीवियस बुक थी उसके थ्रू भी मैंने आपको दिखाया, तो मैं वहीं से आपको दिखाता हूँ कि जो भी डाटा आपका ट्रांसफर हो रहा होता है बिटवीन प्रोसेसर टू मेमोरी, तो उसमें इस तरह से यहाँ पे ये पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि आपको ये गिवन होगा, ये वाला पार्ट गिवन होगा, ये टेबल इस तरह से गिवन होगा जिसमें एड्रेस पार्ट गिवन होगा और कंटेंट गिवन होगा कि ये एड्रेस है और इस एड्रेस पे ये कंटेंट मौजूद है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इस तरह से होना शुरू होगा कि अब दो चीजें आपको गिवन होंगी, MAR एंड MDR। जो हमने बात की है, वी आर टॉकिंग अबाउट द MAR एंड MDR। MAR इज द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, वो रजिस्टर जिसमें आप एड्रेस रखते हो, और MDR इज द मेमोरी डाटा रजिस्टर जिसमें आप डाटा रख के लेके जाते हो। यहाँ दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक कहलाता है रीड ऑपरेशन, यहाँ हम कहते हैं रीड ऑपरेशन, और एक कहलाता है राइट ऑपरेशन। यहाँ पे लिखा होगा राइट ऑपरेशन। तो रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, पहले हम रीड ऑपरेशन की अगर बात करें तो रीड का मतलब है कि डाटा पहले से मौजूद है, हमें सिर्फ उसको रीड करना है। तो उसका मतलब ये कि रीड करने के लिए जो चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होगी तो वो होगी एड्रेस, यानी जहां से हमें रीड करना है। कहते हैं सपोज वी वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। वो कह रहा है हमें मेमोरी लोकेशन ये वाली है, इसका कंटेंट रीड करना है। अब आपने याद रखना है कि जो मेमोरी लोकेशन बता रहा है वो है 410001, 410001। तो अब हम चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं और ढूंढते हैं कि 410001 कहाँ है। ये है हमारा 410001, ये हमारी मेमोरी लोकेशन है। तो ये वाला पार्ट जो है, जो एड्रेस का पार्ट है, ये चला जाएगा हमारा MAR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। रीड करना है, और रीड क्या करना है, रीड करने की लोकेशन तो ये रही, और रीड करना क्या है, रीड करना है ये वाला कंटेंट। अब ये वाला जो कंटेंट है ये चला जाएगा MDR में, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो अब अगर नीचे आके आप देखें तो रीड में यहाँ पे कहता है कि रीड द मेमोरी लोकेशन 4x10001, द टू रजिस्टर्स आर यूज्ड एज फॉलो। यहाँ जो दो रजिस्टर्स की बात कर रहा है वो दो रजिस्टर्स हैं MAR और MDR। 2 मार्क का सवाल आता है, आपको टेबल गिवन होता है और टेबल में से आपको जब एड्रेस दिया जाता है तो एड्रेस को ऊपर जाके टेबल में ढूंढते हो आप, और उसके अगेंस्ट जो कंटेंट होता है उसको आप MDR में लिख देते हो। तो कंटिन्यूइंग विद दिस वन, 4x1 और 0001, आपने ये 4x10001 उठाया और उसको उठा के आपने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में डाल दिया। 4x10001, ये 1 मार्क का है। सवाल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू बी रीड इज फ्रॉम, अब चाहिए तो आ गया ये वाला। अब आप जब ये 4x1 और 0001 है, इसके ऊपर जब आप जाओगे और इसको आप ऊपर टेबल में ढूंढोगे तो उसको अगेंस्ट आपको मिलेगा MDR के अंदर ये वाला पार्ट, दैट इज 01011011। अब आपके पास नीचे एक और स्पेस गिवन होगी जो होगी MDR की। मैंने पहले बताया था कि बुक में ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ MDR लिखा होगा और ये पूरा एम्प्टी होगा आपके पास, ये जो बॉक्स है। अब आप क्या करोगे, आप ऊपर इसी वाले पे यानी 4x10001 पे जाओगे। 4x10001 पे जब आप गए तो आपको मिलेगा 01011011। याद रखना है 01011011, ये ऊपर टेबल में लिखा हुआ था। तो ये वाली चीज जो है वो आप MDR में उठा के डाल दोगे।
दिस इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन। रीड में आपको मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए कि लोकेशन कौन सी है। When it come to the write operation, there is a difference. write operation में difference क्या होता है? write operation में difference ये होता है कि आपको डेटा पहले पता होना चाहिए, क्योंकि write है। अब write में मैं आपसे कहूंगा लिखो, तो आप कहोगे सर क्या लिखें, क्या लिखें का मतलब डेटा पता होना चाहिए। तो कहता है कि write operation में कहता है suppose this time we want to show how the value, जहां लफ्ज वैल्यू का इस्तेमाल हो जाएगा इसका मतलब कंटेंट है। जहां वैल्यू है वहां कंटेंट है, यानी कि एमडीआर है। और was written into the memory location, जहां मेमोरी लोकेशन की बात इस्तेमाल हो रही है वहां MAR है। तो फर्क इतना है कि जब आप बात करते हो रीड की, रीड करते हुए आप पहले MAR को देखते हो, फिर MDR को देखते हो। लेकिन राइट करते हुए आप पहले MDR को देखते हो, यानी डाटा को देखते हो, और फिर उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू को देखते हो। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि आपसे कहते हैं सपोज दिस टाइम वी वांट टू शो हाउ द वैल्यू, वैल्यू का मतलब है 10010101, तो मैंने यहाँ पे 10010101 लिख दिया। एंड देन वाज रिटन इनटू मेमोरी लोकेशन। अब ये चीज मेमोरी लोकेशन इस पे जाएगी, यानी जिसमें आपके पास 6 टाइम 1 है और 0 1 है। तो अब आप आओगे नीचे और MER में जहां 6 टाइम 1 और 0 1 लिखा है यहाँ पर ये चीज डाल दोगे। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हेन यू हैव टू एंटर अ वैल्यू ऑफ। जी रहीमा कुछ कह रही हैं आप? तो MER और MDR जो है हमारे पास इस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक चीज और शो करवा देता हूँ। और वो यहाँ से मैं आपको शो करा देता हूँ कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। राइट, सो अक्यूमुलेटर भी डन विद दिस वन। कि अक्यूमुलेटर वो रजिस्टर होता है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज एन एरिया, इज अ रजिस्टर दैट स्टोर द मेमोरी लोकेशन करंटली बीइंग रीड फ्रॉम। यानी जिस मेमोरी से या तो आप डाटा रीड कर रहे हो, ठीक है, रीड फ्रॉम और रिटर्न टू, या जिसमें लिख रहे हो, यानी जहां पर आप डाटा लिख रहे हो या फिर वहां से अगर कोई डाटा ले रहे हो, तो वो वाला जो कंटेंट होता है वो आपका जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। तो MER की डेफिनेशन ये कहती है कि दिस रजिस्टर इज स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन करंटली बीइंग रीड फ्रॉम, यानी जिस जगह से आप डाटा को रीड कर रहे हो या फिर वहां पर कोई डाटा लिख रहे हो, तो वो डाटा आपके पास जो जाता है वो जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। नेक्स्ट है एड्रेस रजिस्टर के अंदर तो एड्रेस चला गया। तो इसी तरह द नेक्स्ट थिंग इज द डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर में क्या होगा कि हर मेमोरी के अगेंस्ट जो डाटा होता है, हर मेमोरी लोकेशन पर जो डाटा डाला जाता है, जिस डाटा को आप रीड करते हो, तो वो डाटा जाता है MDR के थ्रू। तो यहाँ कहता है कि MDR में दिस रजिस्टर स्टोर्स data which has just been read from memory or data which is about to be written to memory। ये जो MER है और MDR है इसकी बेस्ट डेफिनेशन यही मैंने आपको दिखाई थी कि जो पास पेपर का क्वेश्चन था कि MER के अंदर मेमोरी एड्रेस डाला जाता है उस जगह का जहां से डाटा एक्सेस करना है। तो ये एड्रेस पार्ट इज बेसिकली ऑफ द MER, और जो कंटेंट है, जो डाटा है, वो डाटा जो जाता है वो जाता है MDR के थ्रू। तो यहाँ पे भी वो यही बात बता रहा है कि MDR इज द रजिस्टर दैट स्टोर्स डाटा विच हैज जस्ट बीन रीड फ्रॉम मेमोरी, यानी मेमोरी से आपने जो डाटा रीड किया है, जो कंटेंट रीड किया है, या फिर विच इज अबाउट टू बी रिटर्न टू मेमोरी। तो ये आपके पास 3 रजिस्टर्स हो गए। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर होता है एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड कैन बी फाउंड। तो स्टार्टिंग जो होती है वो प्रोग्राम काउंटर से ही होती है कि प्रोग्राम काउंटर आपको बताता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसे रीड करना है वो जो स्टोर होती है वो पीसी में होती है। यानी पीसी एक रजिस्टर है, पीसी एक रजिस्टर, इस तरह का एक पीसी रजिस्टर आ जाता है, और उस पीसी के अंदर आपके पास यहाँ पे इस तरह से बिट्स के लिए स्पेस गिवन होती है,
और जो एड्रेस जिसको नेक्स्ट फैच करना है वो जो है वो स्टोर होता है पीसी में। तो आप लिख सकते हो कि पीसी स्टोर द एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड, यानी जो अगली इंस्ट्रक्शन आपने रीड करनी है वो जो मिलेगी वो आपको पीसी में मिलेगी। और आखिरी जो होता है वो होता है आपके पास करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा? द रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड, कि वो इंस्ट्रक्शन जो डिकोड हो रही है और एग्जीक्यूट। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, हम एक चीज अभी देखेंगे, फैच एग्जीक्यूशन साइकिल। तो फैच एग्जीक्यूशन साइकिल में पहले डाटा को लाया जाता है, जब वो डाटा आ जाता है तो वो डाटा इनकोडेड होता है। तो इनकोडेड डाटा को लाने के बाद पहले डिकोड किया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। मैं आपको एक वीडियो शो करता हूँ अभी, गिव मी अ मिनट, जिसमें वो फैच एग्जीक्यूशन साइकिल का पूरा बताएगा। एंड बिसाइड्स विद दैट मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि वहाँ हो क्या रहा है। जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैच एग्जीक्यूट साइकिल। फैच एग्जीक्यूट साइकिल में जो डाटा है वो जा रहा है सीपीयू और रैम। अब आप यहाँ देख सकते हो ऑन द लेफ्ट साइड सीपीयू है, ऑन द राइट साइड रैम है। यानी कि फैच एग्जीक्यूशन साइकिल में जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि डाटा हमेशा दो चीज़ों के दरमियान प्रोसेस करता है। वो दो चीज़ें होती हैं, प्रोसेसर और मेमोरी। तो लेफ्ट साइड जितना आपके सामने गिवन है दैट इज द सीपीयू, और राइट साइड जो आपके पास है वो है रैम, जहां पर डाटा मौजूद है। फैच, अच्छा, इनिशियली वी आल्सो डिस्कस अबाउट के हमारे पास तीन तरह की बसेस होती हैं। बसेस आर द सेट ऑफ वायर यूज टू ट्रांसपोर्ट द डाटा। बसेस किस लिए इस्तेमाल होती हैं? डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यहाँ कितनी बसेस नजर आ रही हैं आपको? कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड थ्रू योर चैट? 3 buses you can see: address bus, data bus, control bus. I would like to get the feedback from the boys as well. इसमें से कौन सी ऐसी बस है जो यूनिडायरेक्शनल है? कौन सी ऐसी बस है जो यूनिडायरेक्शनल है? यूनिडायरेक्शनल कंट्रोल एंड डाटा है, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है बॉयज। यूनी डायरेक्शनल कौन सी बस है यहाँ? यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल कौन सी बस है? यूनी डायरेक्शनल का मतलब जो सिंगल डायरेक्शन होती है, और वो है एड्रेस बस। आप देख सकते हो एड्रेस बस का एरो सिर्फ राइट साइड पे है। एड्रेस बस जो है, एड्रेस बस पे जो एरो है, अगर आप मेरा कर्सर देखो तो आप देखोगे कि एड्रेस बस जो है वो सिर्फ प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जा रही है। बट द डेटा बस हैज द एरो ऑन द बोथ साइड एंड कंट्रोल बस एज वेल। तो कंट्रोल एंड डेटा बस हमारे पास वो बसेस हैं जो बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शन मीन्स कि जिनकी जो आना जाना डाटा इसमें दोनों का हो सकता है। ये बात याद रहेगी, यूनी और बाय डायरेक्शनल वाली। तो एक एक मार्क का आता है कि एड्रेस बस वो होती है जो एड्रेस कैरी करती है, डाटा बस वो होती है जो डाटा लेके जाना आना करती है। ये एक बेहतरीन इलस्ट्रेशन है आपके पास कि डाटा किस तरह से मूव करता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आप देखोगे कि यही सारे रजिस्टर्स, पीसी आ गया, एम ए आर आ गया, अक्यूमुलेटर आ गया, एमडीआर आ गया, सबके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं और वो सब इसके अंदर अपना अपना पार्ट प्ले करेंगे।
अब यहां से आप देखना शुरू करो, वीडियो प्ले हुई, ठीक है। अब कहता है कि प्रोग्राम काउंटर में इनिशियली आपके पास क्या चीज है, 0000, ये आपके पास प्रोग्राम काउंटर में मौजूद है। अब ये 00 यानी प्रोग्राम काउंटर से आपकी स्टोरी शुरू होती है, वो जाके कॉपी होता है MAR। हमने देखा था ना कि प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम काउंटर उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी 0000, ये प्रोग्राम काउंटर में पहले मौजूद था कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो लानी थी या जिसपे काम करना था, तो वो उठा के सबसे पहले कॉपी हो जाती है MAR में। आपने देखा कि वो PC से कॉपी हो गई MAR में, 0000 में ये कॉपी हो गई। उसके बाद अब ये 0000 MAR का मतलब एड्रेस था। अब आप जो 0000 का एड्रेस है वहां पे पहुंच जाएंगे, तो आप पहुंच गए 0000 पे एड्रेस पे। तो 0000 के जब आप एड्रेस पे पहुंच गए तो वहां पर आपको जो चीज मिलेगी, अब वहां पे जो चीज एक्शन में आती है वो कंट्रोल यूनिट भी है। अच्छा, पहले 0000 के ऊपर आपके पास क्या हुआ कि 00 और 00 पे आपके पास जो वैल्यू थी 0101 0101, अब वो वैल्यू है, अगर आप गौर से देखो, मैंने वीडियो रोक दी यहाँ पे, उसने कहा कि 0000 पे जो डाटा था वो डाटा क्या था, 0101 0101, वो डाटा कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, कोई बताएगा? अगर आपने वीडियो को गौर से देखा हो तो आपने एक चेंज देखा हो कि एक चेंज आया, PC में तो डाटा स्टोर था, वो PC से चला गया MAR में, और MAR के ऊपर जो 0000 पे एड्रेस था उस पे जो कंटेंट रखा हुआ था, वो कंटेंट क्या था, 01010101। उस कंटेंट से फिर क्या हुआ, वो जो कंटेंट था वो डेटा बस के जरिए आप देख सकते हो कि जब उस जहां ब्लैक मार्क कर रहा है वो डेटा बस, तो इसका मतलब है वो जो 0101 का एड्रेस जो वैल्यू मिल रही है 0101 वो डेटा बस के थ्रू MDR में चली गई, यानी डेटा बस ने उसको MDR में कॉपी कर दिया। क्या यहां तक आप लोगों को ये बात क्लियर होती है? पीसी के अंदर आपके पास जो डाटा था वो चला गया MAR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से जब वो एड्रेस पे पहुंचा तो उसे जो एड्रेस पे जो डाटा मिला वो मिला 01010101, वो डाटा डेटा बस के जरिए MDR में चला गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? कह रहा ना, सब टाइटल में देखो 0000 कैन नाउ बी ट्रांसफर अलोंग द डाटा बस, 0000 उसको आपने ट्रांसफर करवा दिया डाटा बस के जरिए। अब जब वो ट्रांसफर हो गया डाटा बस के जरिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, along the database because what we were fetching was an instruction। तो अब वो जो चला गया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंट्रोल बस ने काम शुरू किया। अब कंट्रोल बस क्या कर रही है, अब कंट्रोल बस ने जब यहाँ पे डाटा लेके गई MDR से, फिर वो डाटा कंट्रोल करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपके पास चला गया 0101 और 01। अब आपने क्या करना है, इसके दो हिस्से होते हैं, ये तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो इसके आपके पास दो हिस्से होते हैं। वो दो हिस्से क्या होते हैं, यहाँ देख सकते हो, जो आगे भी आप देखोगे। अच्छा, ये तो एक चीज पहले मुकम्मल हो गई। अब आप जरा देखो CIR जो है, CIR का जो एरो जा रहा है वो जा रहा है डिकोड यूनिट में। CIR का जो जा रहा है वो जा रहा है किसके अंदर, डिकोड यूनिट में। और उसमें जो आपको पहला हिस्सा मिल रहा है 0101। अब आप जरा मुझे बताओ डिकोड यूनिट में 0101 कहाँ रखा हुआ है, कोई बताएगा? डिकोड यूनिट में 0101 कहाँ रखा हुआ? अगर आप एरो को फॉलो करो, लोड, बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप CIR में देखो सबसे पहला पार्ट 0101, तो आप एरो से अगर होते हुए जाओ तो आप देखोगे ये वाला, देखो जहां लोड लिखा हुआ है ना, लोड, लोड से पहले देखो क्या लिखा हुआ है, 0101। यानी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने बता दिया कि ये जो 0101 है इसका जो मतलब है, ये जो कोड है इसका मतलब है लोड करो, इसका मतलब है लोड करो। ठीक है, अब वो लोड करने के लिए कह रहा है।
अब लोड जब आप करोगे तो लोड करने का मतलब ये कि आप जो जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, यानी नेक्स्ट वैल्यू का मतलब लोड करने, अच्छा जब एक इंस्ट्रक्शन लोड हो गई तो प्रोग्राम काउंटर में एक का इजाफा हो गया। आगे देखते हैं आगे ये क्या करता है। तो अब यहाँ से आपके पास प्रोग्राम काउंटर में एक का इजाफा हुआ। अच्छा ये सारा का सारा जो काम था ये था फैच का, ठीक है। अब डिकोडिंग की अगर हम बात करेंगे तो डिकोडिंग में देखो इसने जब इसको हाईलाइट किया तो कहता है 0101 जो है वो बेसिकली रेफर कर रहा है डिकोड यूनिट में, और डिकोड यूनिट में 0101 का मतलब होता है लोड करो। वो यही चीज बता भी रहा है आपको कि आप यहाँ पे जब लोड को उसने सर्कल किया तो बता दिया कि भाई यहाँ लोड का मतलब ये है कि वो 0101 को जो है वो लोड कर रहा है। तो यहाँ पर उसने हाईलाइट भी करके बता दिया कि यहाँ लोड का मतलब ये है कि वो 0101 को अंडरस्टैंड, वी कैन सी दैट मीन्स लोड 0101 मीन्स लोड द एड्रेस 0101, यानी कि 0101 का एड्रेस लोड करो। अब 0101 आपको कहाँ मिलेगा, ये तो डिकोडिंग थी। एग्जीक्यूशन के लिए, अच्छा इसमें एक बात याद रखना कि ये जो CIRS के दो हिस्से हैं, जो पहला 01 और 01 है उसका मतलब तो लोड है, और अगला जो 0101 है इसका मतलब है आपने 0101 इस वाले एड्रेस पे आना है 0101। ये आपको आगे नजर भी आएगा ये क्या कर रहा है, अब आप देखोगे कि लोड तो आपने करा दिया, वी हैव टू, अब लोड कराने के बाद एक्चुअली अब आप उस मेमोरी लोकेशन पे जाओगे जहां पे वो डाटा पड़ा हो। तो अब प्रोग्राम काउंटर में तो एक का इजाफा हो चुका था। अब आप गौर से देखो MAR के अंदर क्या चला गया, देखो MAR में क्या जा रहा है 0101 मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका मतलब है कि ये जो 0101 था अब ये एड्रेस इस एड्रेस पे जाना है आपको। यहाँ दो बातें हुई हैं, CIR का पहला हिस्सा जिसपे 0101 लिखा था इसका मतलब है लोड करो, और जो नीचे वाला 0101 है इसका मतलब ये है कि इस एड्रेस पर जाओ। तो आपने देखा कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में 0101 आ गया, और एड्रेस बस के थ्रू आप 01 और 01 पे पहुंच गए। कोई बताएगा 0101 पे क्या रखा हुआ है, 0101 पे रखा हुआ क्या है, कोई बताएगा, ताकि मुझे अंदाजा भी हो कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। लोड था, लोड हो गया, लोड के ऊपर जो गिवन लोकेशन थी 0101 की वो MAR में चली गई, MAR एड्रेस बस में उसको लेके चला गया। अब मुझे बताओ 01 और 01 वो कहाँ है और उस पर डाटा क्या है, कौन बताएगा। यस बॉयज रिस्पॉन्स प्लीज, अयान, हारिस, हमजा। मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही है। जी बिल्कुल बताइए, सामने नजर आ रहा है, मुश्किल तो नहीं है, लोकेशन आपके पास मौजूद है हमजा। जब आपने देखो CIR के अंदर देखो, सबसे पहले आप CIR में लिखा हुआ है 01 और 01। तो इस पहले वाले 0101 का मतलब है, अगर आप एरो से जाके देखो तो लोड पे जाके देखो उस पर लिखा है 0101 इज द एड्रेस। तो कह रहा है लोड करो और ये वाला एड्रेस लोड करो, उसके नीचे अगर आप देखोगे तो फिर दोबारा 0101 लिखा हुआ। तो वो वाला आपने MAR में जाके 0101 डाल दिया। अब मुझे बताओ कि जब MAR में 0101 आएगा तो वो रैम के टेबल में 0101 पे डाटा क्या है ये बताओ मुझे। रैम के टेबल में 01 और 01 पे क्या वैल्यू मिल रही है, आपने ये बताना है। सामने नजर आ रहा है, गौर से देखो तो 0011 और फिर 40। आप यहाँ देखो मेरा कर्सर, कर्सर आपको नजर आ रहा है उस पर देखो, ये है 0101 और उस पर डाटा मिल रहा है 0011 और 40। तो अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करोगे, ये जो कर्सर पे ये सारा बना हुआ ये जितने हिस्सा नजर आ रहा है, तो ये सारा का सारा जो है ये MDR के थ्रू डाटा जाएगा। अब आप गौर से इसको आगे भी देखो, तो MAR के अंदर तो 01 आपने 01 डाल दिया, ठीक है। तो MAR में चल रहा था वो 0101, वो जाने लगा। अब उस डाटा से अब आप देखोगे कि ये हाईलाइट करेगा इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है, इसमें क्या होगा, यही वाला वैल्यू देखो, इसने एड्रेस बताया कि ये एड्रेस बस 0101 को लेके गया, और उसके ऊपर जो उसको डाटा मिलने वाला है वो डाटा है 00
11 और 4 टाइम्स 0। तो उसने देखो हाईलाइट कर दिया कि ये जो 0101 था इस पे जो भी डाटा था, अब ये डाटा बस के थ्रू चला जाएगा। अब आप देखो डाटा बस में गया और एमडीआर अब चेंज हो गया, और अब एमडीआर क्या हो गया, 0011 और 40 हो गया। तो ये आपके पास चला गया एमडीआर के अंदर। अब आप देखो वो एमडीआर से जब एमडीआर में पहुंच गया तो अक्यूमुलेटर, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, अक्यूमुलेटर में चला गया। अक्यूमुलेटर का काम होता है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना, ठीक है। तो अक्यूमुलेटर क्या करेगा, अक्यूमुलेटर पे अब जब वो चला गया